इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2014 को, जब एक ट्रेन 300 करोड़ लेकर फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस ऑफिसर्स के साथ सेलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। हर स्टेशन पे उन पैसों को चेक किया जाता था और हर तरह से उन पैसों को फॉलो किया जा रहा था। पर फिर भी जब ट्रेन अपने मंजिल पर पहुंची तो उन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थे कि आखिर चलते हुए ट्रेन से इतने सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे इन पैसों को चुरा सकता है। कुछ लोग पुलिस वालों पे शक कर रहे थे और कोई ट्रेन इंतजामिया पे शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ किया गया और हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, पर कुछ भी पता नहीं चल सका उन पैसों के बारे में। आखिरकार 2 साल बाद नासा के हेल्प से उन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने किया था ये चोरी और चलते हुए ट्रेन से पुलिस वालों की निगरानी में आखिर कैसे उन्होंने ये पैसे चुराए थे। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन के 2 बोगियां बुक की थी। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए गए उन पैसों के हिफाजत के लिए। ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे बॉक्सेस के अंदर रखे गए थे, पर उन बॉक्सेस में इंडियन बैंक का मोहर देख के पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्सेस में पैसा, सोना, चांदी या फिर कोई कीमती सामान ही है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुआ और सुबह 5 बजे ट्रेन ने चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजरें हर टाइम अगले बोगी पर ही थी। जरा सी भी अगर आवाज आती तो वो झांक कर अगले बोगी की तरफ देखते और हर टाइम वो चौकन्ना थे। और जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर्स पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते। चेक करने के बाद वापसी गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा भला कौन चलते हुए ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके उन 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर सो गए और जो बाकी 4 जाग रहे थे वो भी अपने मोबाइल्स में ही मसरूफ थे। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन के छत से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से गिरी हो छत पे। चारों पुलिस ऑफिसर्स ने अपना मोबाइल बंद किया और भागकर ट्रेन का दरवाजा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसों वाले बोगी के गेट की तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर आके लगा होगा ट्रेन से। देन वो सब वापस बैठ जाते हैं और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। सब मुसाफिरों के जाने के बाद बैंक के मुलाजमीन और पुलिस ऑफिसर्स ने पैसों वाले बोगी का ताला खोला। जैसे ही उन्होंने ताला खोला वो हैरान रह गए, क्योंकि उस बोगी के छत को किसी चीज से काट कर एक सुराख बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा तो उन पैसों के डब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर्स और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलते हुए ट्रेन का छत काट कर इतने खामोशी से पैसे ले जा सकता है कि बिल्कुल साथ वाले बोगी में पुलिस ऑफिसर्स तक को खबर नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्टेशन में फैल गई। एक चलते हुए ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में ये बात आग की तरह फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स और एजेंसी चेन्नई स्टेशन पहुंच गए थे। अब पूरे स्टेशन के हर मुसाफिर को चेक करना तो मुमकिन नहीं था, पर जो भी मशकूक लगता उसको रोक कर उससे पूछताछ किया जाता था, पर कुछ भी पता नहीं चला। अब सबका शक 3 जगह जा रहा था। या तो ट्रेन इंतजामिया मिला हुआ है उन चोरों से, या फिर मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर्स इन पैसों के हिफाजत के लिए बिठाए गए थे उन्होंने ही मिलकर ये पैसे चुराए। क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई चलते हुए ट्रेन पे चढ़कर ट्रेन का छत काट कर इतने आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है। उन 18 पुलिस ऑफिसर समेत 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ किया गया। जितने भी मुसाफिरों ने उस दिन उस ट्रेन में सफर किया था उन सब के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए और उनके फैमिली के बैंक अकाउंट्स तक को चेक किया गया। इतने पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये तो अंदाजा हो गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं है, चोर कोई और है। पर चोर है कौन ये नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली चोरी हुई किस जगह पे, किसी स्टेशन में हुआ या फिर रास्ते में हुआ, कुछ नहीं पता। इस चोरी से रिलेटेड कोई एक सुराग भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कांटेक्ट किया और उनको सारा मसला बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सैटेलाइट की मदद से देखकर बताएं कि ये चोरी एग्जैक्टली हुआ कहाँ है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि ये चोरी बिरदाचलम स्टेशन के करीब हुआ है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प था। पुलिस ने बिरदाचलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फूल्स थे सबका डेटा निकलवाया।
हजारों नंबर्स सामने आए। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने उन नंबर्स का डेटा चेक किया। उन हजारों नंबर्स में से एक नंबर ऐसा था जिस पे पुलिस को शक हुआ था। मोहन सिंह पारदी, एक जाना पहचाना डाकू जो पहले भी मुख्तलिफ केसेस में जेल जा चुका था। इसका उस टाइम वहाँ होना पुलिस को खटका, तो पुलिस ने फौरन ही मोहन सिंह पारदी के मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकाला। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह पारदी रात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार राब्ते में थे। 70% पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये चोरी इसी ने ही किया होगा, या कम से कम ये शामिल होगा इस चोरी में। मोहन सिंह पारदी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से अरेस्ट किया गया। पहले तो उसने मानने से इनकार किया कि ये चोरी इसने की है, पर कुछ टाइम बाद उसने मान लिया था कि ये चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। उन्होंने बताया कि वो 8 दोस्त पहले किसी तरह ट्रेन पे चढ़े और फिर आराम आराम से ट्रेन के छत पर चले गए। ताकि आवाज नहीं आए, उन्होंने गैस कटर की मदद से ट्रेन का छत काटा और एक बंदा अंदर भेजकर 12 करोड़ रुपए चुरा लिए। और ये इंडिया के तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबरी था। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।